नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में। आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। असम बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में क्या समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने जारी की है और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए क्या प्लान बना है, आज हम इस लिस्ट का एनालिसिस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सहयोगी जितेंद्र चौहान जी। सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। सर, ये जो जी अवनीश 88 बताइए। उम्मीदवारों का नाम आया है सामने, बीजेपी ने किस किस मुद्दे को देखते हुए कहां से किसको उतारना है, क्या जाति समीकरण है, इन सब को देखते हुए ही लिस्ट जारी हुई है। थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए पूरी लिस्ट के बारे में। देखिए अवनीश, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने करीब बहुत मंथन किया है सीटों को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 साल से बीजेपी वहां पर सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं उसका फैक्टर नजर आ रहा था। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है वो सर चढ़कर वहां पर जनता के सिर पर बोल रही है, लेकिन पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको तीसरी बार सत्ता में लौटकर आना है और हेमंत बिस्वा शर्मा का वो चेहरा है जिसके चेहरे के साथ वो इस चुनाव में जाने वाले हैं। अब आती है टिकटों की बात। टिकटॉक को लेकर बीजेपी ने बहुत सतर्कता बरती है। इस बार हमने देखा है कि तमाम जो बीजेपी के जो प्रभारी रहे हैं असम के, वो लगातार लंबे समय से वहां पर डेरा डाले हुए थे। करीब 3 से 4 महीने पहले से वो वहां पर पहुंच गए थे। और ये बीजेपी की खासियत रही है, हमेशा जहां भी चुनाव होते हैं बीजेपी के तमाम जो प्रभारी होते हैं वो जमीनी स्तर पर जाकर खुद चीजों को एसेस करते हैं कि कौन सा जिसको टिकट दिया जाना है क्या वो वाकई में जिताकर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। और एक नहीं, कई सारे नामों पर वो चर्चा करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 88 टिकटों की जो उन्होंने अभी घोषणा की है, उनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो पिछली बार के भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टिकट कट गए हैं। 22 से 25 नए चेहरे भी हमको देखने में इसमें मिलेंगे। आपको बता दूं कि करीब करीब 15 से 20% विधायकों के टिकट काटे गए हैं। और जो टिकट काटे गए हैं, प्राथमिकता सिर्फ उनको दी गई है जो नए चेहरे वहां पर लेकर आया गया कि क्या वो जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं पार्टी ने वरीयता दी है। और 20 से 25 चेहरे ऐसे हैं जो नए शामिल हुए थे। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस से यहाँ पर आए हैं अभी, क्योंकि कांग्रेस, जी। हमने देखा है कि कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको बीजेपी ने टिकट भी दिया है, कहीं ना कहीं फैसिलिटेट भी उनको किया है। अब बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों ये टिकट बंटवारा किया इस तरीके से, किसकी जाति समीकरण बताए गए हैं। आपको बता दूं कि जो असम की पूरी राजनीति है वो बहुत अलग अलग तबके से आती है। अहोम एक चाय जनजाति है, जो ट्राइब्स है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऊपरी असम की जहां हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी नीचे के निचले स्तर के जो मिडिल पार्ट आता है असम का, वहां की अगर बात कर लें तो राभा है, सोनेवाल है, कछारी है, तमाम ऐसे समुदाय हैं जिनमें बीजेपी ने संतुलन बनाने का प्रयास किया है। वहीं जो एक तबका ऐसा आता है जहां पर जो मुस्लिम समाज वहां पर काफी हावी रहता है, जहां पर बंगाली हिंदू और सामान्य वर्ग भी रहता है और मुसलमान बहुत आयत में वहां पर रहते हैं। तो वहां पर भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं समन्वय बनाने का प्रयास किया है और ऐसे लोगों को टिकट वहां पर दिया है कि जो जीता कर आ सके, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेट है। क्योंकि बीजेपी जानती है कि किस तरीके से जाति समीकरण बैठाने हैं चुनाव में, धार्मिक समीकरण बैठाने हैं चुनाव में। तो वो सभी को ध्यान में रखते हुए सीट टिकटों का बंटवारा किया गया है। और कांग्रेस से कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस बार वापस बीजेपी में शामिल हुए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको टिकट दिलाने का भी काम किया है। सर, दिसपुर को असम का प्रशासनिक और राजनीतिक दिल कहा जाता है। वहां से जो अभी कांग्रेस से शामिल हुए बीजेपी में बॉर्दोलोई, वहां से उनको टिकट हम्म। दिया गया है और ये भी है कि वो सीट सुरक्षित मानी जाती है। तो क्या कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे बॉर्दोलोई, इसीलिए वहां से उनकी टिकट दिया गया? देखिए, आप बारदुल्ला एक सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया है अपना और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार शायद टिकट उनको नहीं देगी। कोई नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ गई थी कि उनका कहना था कि किसी दो शख्स ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि पार्टी उनको टिकट दे, क्योंकि उन्होंने, उनका कहना था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो मेरे को कहीं ना कहीं हराने का प्रयास इन लोगों ने किया था और इसलिए पार्टी इनको टिकट ना दे। लेकिन आलाकमान ने उनकी बात को नहीं माना और जो जो जिनको टिकट नहीं दिया जाना था जानबूझकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो कहीं ना कहीं उससे नाराजगी उनकी खुलकर सामने आई थी। और उनको यह भी लग रहा था कि शायद आगे आने वाले चुनाव में वो पार्टी उनको टिकट ना दे, तो तलखी कहीं ज्यादा खींच रही थी। और यही कारण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा तमाम ऐसे लोगों, क्योंकि वो खुद कांग्रेस से आए थे और जानते हैं कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है अपने क्षेत्र में, और बारदुल्ला एक पुराने नेता हैं और अपने समाज में काफी उनका रुतबा है, इसलिए उनको पार्टी ने अभी विधानसभा का टिकट दिया है। और हो सकता है कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे तब वो लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि कॉम्पनसेट जरूर करना, क्योंकि बड़े नेता हैं देखिए,
उनको कॉम्पनसेट करना होगा। अभी उन्होंने कहा कि आप विधानसभा में आ जाइए, क्योंकि विधानसभा में अगर उनका आएंगे तो अपने साथ तमाम जो वोटर सपोर्ट है वो लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी को आसानी होगी सीटें जीतने में। और जब वो विधायक बन जाएंगे, हो सकता है उनको मंत्री बना दिया जाए बाद में सरकार में, और जब मंत्री बन जाए तो हो सकता है कि बीजेपी उनको सांसद का टिकट भी दे दे, क्योंकि बीजेपी जब अपना फायदा देखती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उनको सत्ता में लौट कर आना होता है। और यही शायद प्रदोत बरदलाई के साथ होने जा रहा है, कि उनको देख रहे हैं कि ये सीट जिताकर भी आएंगे और साथ साथ अपने और भी जो सीटें हैं उनका प्रभाव डालेंगे। तो ये सब समीकरण बीजेपी बिल्कुल देखती है, और यही कारण है कि उनको टिकट दिया गया है। सर, घर की फूड बहुत बेकार होती है। अगर घर का कोई सदस्य जाता है तो उससे काफी असर भी पड़ता है। और बरदलोई जो गए हैं उनका गोगोई के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सॉरी, बताए जा रहे थे। तो मतलब घर की फूट, एक तरफ कांग्रेस सभी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रही है, जाति को देख रही है असम में, महिला को देख रही है, युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। मगर इस बीच बरदलोई के जाने से और लिस्ट जो बीजेपी के सामने आई है, कांग्रेस कहीं ना कहीं हम्म। फिर से क्या कमजोर हो सकती है अपनी ही फूट के चक्कर में। देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है अवनीश। जी। कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी में चले गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा उनको अपनी पार्टी में लेकर आ गए हैं। हमने बोरा को देखा है। उसके अलावा कई सारे ऐसे मंझले दर्जे दर्जे के कार्यकर्ता थे जो अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते थे, उनको जो लेकर आए हैं हेमंत बिश्व शर्मा पार्टी में। और क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस को अगर हराना है तो उन्हीं को तोड़ना है पहले। और जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला था कि ये आखिरी हिंदू नेता हैं, सनातनी नेता हैं बीजेपी के, भूपेन बोरा, उनको भी लेकर आ गए थे, और अब बरदलोई आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो क्षति पहुंचा रहे हैं। जो उनके बड़े पुराने नेता हुआ करते थे उन सबको वो लेकर आ रहे हैं बीजेपी में। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी अपनी पार्टी में अपने आलाकमान से चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसका पूरा फायदा उठा रही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा उसमें 1% भी चूक नहीं रहे हैं। जैसे उनको लगता है कि हाँ, कांग्रेस का ये नेता पार्टी से नाराज चल रहा है या कोई उनकी कुछ अंदरूनी कलह चल रही है, तो तुरंत उनसे संपर्क साधते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसी घुट्टी पिलाते हैं उनको कि जो वो आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जो समझबाग दिखाए जाते हैं उनकी तरफ से, जाहिर तौर पर कुछ लोगों को टिकट का लालच दिया जाता है, कुछ लोगों को और चीजों का लालच दिया जाता होगा। आप हमारी पार्टी में आइए, जितवाइए, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। और कॉम्पनसेट के जरिए ही तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनको टिकट दी गई है, चाहे वो प्रद्योत बरदोलाई हो, और भी ऐसे कई नाम हैं, अभी तो लिस्ट देखनी पड़ेगी उसमें कौन कौन से हैं जो चेहरे जिनको टिकट दिया गया है। तो ये ऐसे नाम हैं जो लगातार कांग्रेस से छूटकर बीजेपी में आए हैं और उनको टिकट दिए जा रहे हैं। सर, आखिर में मेरा एक और सवाल है कि जिस हिसाब से असम के लिए प्रियंका गांधी को चुना गया और उनके नेतृत्व में कई लोगों को तैनात किया गया, लग रहा था कि इस हम्म। बार असम में कांग्रेस टक्कर देगी बीजेपी को। मगर लिस्ट और अपने घर की फूट पड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का फिर से वही पुराना हाल होने वाला है और विजयी बीजेपी फिर से अपना परचम लहराएगी। देखिए, कांग्रेस ने प्रयास जरूर किया था, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक ऐसा स्टेट था नॉर्थ ईस्ट का जहां बहुत मजबूत हुआ करती थी कांग्रेस इस टाइम पे। 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, उससे पहले कांग्रेस कई सालों तक वहां पर राज किया है। जो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं तरुण गोगोई, उनके बेटे हैं गौरव गोगोई। और जी। गोगोई परिवार की लंबी राजनीति में पकड़ रही है वहां पर। लेकिन जब बीजेपी ने सत्ता में वापसी की तो उसके बाद से बीजेपी ने उस स्टेट को छोड़ा नहीं है। और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पर की गई है और उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जो एक कट्टरवादी सोच के नेता माने जाते हैं। जिस तरीके से हिंदुत्व को उन्होंने एजेंडा वहां पर बनाया है, और बाहरी मुसलमान और असम के लोगों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है, वो कहीं ना कहीं एक अपनी जड़ी बहुत मजबूत कर चुके हैं। कांग्रेस उस जड़ को अब हिला पाने में उतनी सक्षम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के ही लोगों को वहां पर बहुत चोट पहुंचाई है। कांग्रेस पार्टी को, उनके लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आए हैं जो बड़े बड़े नेता थे, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि अब शायद आने वाले टाइम में जो राजनीति है वो बीजेपी के साथ ज्यादा इजी हो जाएगी बनस्पत कांग्रेस के। तो यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब प्रियंका गांधी को वहां पर अगर बनाया गया है चेयरमैन स्क्रीनिंग कमेटी कमेटी का, तो उनका ये कार्य था, दायित्व था उनको कि जो टिकट बंटवारा हो वो सही तरीके से हो जाए, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको सामने लेकर आ जाए। लेकिन सिर्फ आज की स्थिति में अभीश आप ये समझिए कि सिर्फ अच्छा कैंडिडेट होना जरूरी नहीं है। पार्टी की अपनी कितनी मजबूती वहां पर है उस क्षेत्र में, उस पूरे प्रांत में, वो मैटर करती है। कौन कौन से बड़े नेता आपके पास हैं, कौन से जो लोग हैं वो भीड़ खींच कर लेकर आ सकते हैं, किस नेता का कितना पैसा है।
तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ किसी एक नेता को भेजने से चुनाव नहीं जीता जाता है, उसके सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको अचीव किया करना बहुत जरूरी होता है। प्रियंका गांधी नो डाउट एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, और उनके साथ इमरान मसूद भी गए हैं, तमाम ऐसे बड़े नेता गए हैं वहां पर। लेकिन वो क्या काफी रहेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त असम में, वो बहुत ज्यादा है इनके मुकाबले, और कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा बड़ा नेता फिलहाल तो अभी नजर नहीं आता है कि जो हेमंत बिस्व शर्मा को टक्कर दे सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कांग्रेस भी जानती है कि हाँ इतना आसान होने वाला है नहीं है, लेकिन एक पार्टी है और चुनाव लड़ना है तो जाहिर तौर पर वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, दमखम दिखाएगी अपना। जीतना ना जीतना बाद की बात है, जनता को कितना वो कन्विंस कर पाते हैं कि भाई बीजेपी के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जो काम किए हैं नहीं किए हैं वो तो उनको समझाना पड़ेगा जनता को। अगर वो इस काम में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं तो कांग्रेस को अगर वोट मिलता है तो सरकार उनकी बन सकती है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा मुझे होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा जो लगातार बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं असम में, वो क्षेत्रीय राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। बिल्कुल सर, बिजनेस हो या राजनीति, हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। और बीजेपी इसमें माहिर है ज्यादा कि समय का फायदा उठाती है। चुनाव के आते ही हम्म। लिस्टों का जारी कर देना और कांग्रेस वालों को बीजेपी में कुछ शामिल करवा लेना, तो एक जनता के बीच ये भी मैसेज जाता है कि जब कांग्रेस के बड़े नेता ही कह लीजिए कि अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ जाता है, या कोई भी पार्टी रहेगा तो भरोसा उठ जाएगा। तो क्या बिल्कुल इन सब का उठेगा, भी क्योंकि देखिए खामियाजा जब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो चाहे कोई भी नेता हो, चाहे भूपेन बेरा की बात कर ले, बरदुलाई की बात कर ले, कि पुराने नेता है, कांग्रेस में पुराने सालों से रहे हैं। अब जब ये पार्टी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके कार्यकर्ता होते हैं, जो इनके समर्थक होते हैं, उनके अंदर भी एक मैसेज जाता है कि देखिए पार्टी ने इनको जो मिलना चाहिए था वो तो दिया नहीं है। और बिल्कुल। दूसरी पार्टी में वो चले गए हैं तो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनका भले ही थोड़े टाइम के लिए कि ठीक नहीं है, पार्टी से लॉयल्टी और रहनी चाहिए, लेकिन राजनीति में लॉयल्टी से ज्यादा अपना फायदा देखा जाता है। और जहां नेता को अपना फायदा नजर आता है वहां चला जाता है, और कार्यकर्ता को भी ये होता है कि जब उनका नेता आगे बढ़ेगा तो उनके भी 10 काम हो सकते हैं, उनको भी आगे चल के कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। तो ये तो सब चीजें चलती रहती हैं। एक नेता पार्टी छोड़ता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ 10 लोगों को भी लेकर जाता है, और वो समर्थन भी दूसरी पार्टी को मिलता है उनका। शुक्रिया सर, स्टेट मेयर के साथ जुड़कर और इन लिस्टों का एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद।